हाँ तो चलो स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दिख रहा है, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब होता है कि दो ऐसे लाइन का इक्वेशन, जो ऐसे लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, मतलब मान लो ये लाइन है, ये लाइन है अब इनका इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इन दोनों का इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि एक अगर y इक्वल्स टू m1x है तो दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू m2x। दोनों का स्लोप m1 m2 ले लिया मैंने। ओरिजिन से पास हो रहा है तो c तो होगा ही नहीं ना, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। c होगा क्या? नहीं होगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स y माइनस m1x, y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी देर में मल्टीप्लाई करके भी देखें हम लोग, तो वो आएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो इस फॉर्म का आएगा, एक्स स्क्वायर का एक टर्म होगा, एक्स वाई का एक टर्म होगा और वाई स्क्वायर का एक टर्म होगा। ठीक है, ऐसा इक्वेशन होगा। ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब जब आप इसमें ध्यान से थोड़ा और कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, थोड़ी देर में वो भी करके देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। आप यहीं पे देखो, इनको मल्टीप्लाई अगर कर दो तो y माइनस m1xy माइनस m2xy प्लस m1m2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करना भी, यहाँ भी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो कंपेयर करने से अच्छा है, अब इसमें यहाँ पे मैं a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 कर सकता हूँ, बट उससे अच्छा है कि यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ भी y स्क्वायर बना दो। आ रही है आवाज? बोलो। यस सर। प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जो यहाँ कोएफिशिएंट है वही यहाँ भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, माइनस 2h बाई बी होगा, बोलिए। m1 एंड 2 क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिला कि वो दोनों जो स्ट्रेट लाइंस होंगे उनके स्लोप, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो जो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है ये, उन दोनों के स्लोप का सम क्या होगा, माइनस 2h बाई बी, दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। आई बात समझ में? बताइए, बोलो। यस सर। कॉपी कर लीजिए, इसका टॉपिक डालो, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कॉपी करो। स्ट्रेट लाइन खत्म होने वाला है, इसके बाद सर्कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप मेरे बोलने का वेट मत करना, जैसे ही खत्म होगा डिस्कशन चालू करूंगा मैं, और डिस्कशन एक साथ बहुत ज्यादा करूंगा, तो मेरे बोलने का वेट मत करो। ये खत्म, ये होमवर्क करो तो ये होमवर्क करो, मैं बोलूंगा तो तुम करो। पहले ही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पूरा शीट हो जाना चाहिए। अब अभी से एक्सरसाइज 1 करना स्टार्ट कर दो, मैं खत्म होगा और डिस्कशन कर दूंगा, तो अभी ही नेक्स्ट डे तक आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके रख लो। कब खत्म होगा? स्ट्रेट लाइन मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आज भी हो सकता है, बट नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कल स्टार्ट कर देंगे।
सर थोड़ा नीचे लो ना। हो गया सर। थोड़ा ऊपर लीजिए। क्या बाकी है? जल्दी करो। हो गया अभी? सर अब देखो। सर ये जो इक्वेशन है ax² + 2hxy, सर ये अगर हम y माइनस m1x और y माइनस m2x को मल्टीप्लाई करते तब आता है ना? एग्जैक्टली हाँ। y माइनस m1x जब मल्टीप्लाई करते हैं देखना उसी फॉर्म का लगभग वैसा ही दिख रहा है ना, तो ऐसा ही कुछ आ जाता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पहले से गिवन भी हो, ऐसे एक क्वाड्रेटिक गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो तो फैक्टर्स जो दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग दो स्टेट का इक्वेशन हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बोल भी दो, पूछा है तो। हाँ सर। अब ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको पता है। अब वहां पे थोड़े कंडीशंस आ जाएंगे। पहला, अगर h² ab से ज्यादा हुआ, h² ab से ज्यादा हुआ, तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे? लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, b² - 4ac 2h का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? h² - ab आएगा। वो अगर पॉजिटिव है तो लाइन डिस्टिंक्ट होगा, मींस फैक्टराइज कर पाएंगे। दूसरा, अगर h² ab के इक्वल रहा तो क्या हो जाएगा? लाइंस आर कोइंसाइड या कोइंसिडेंट। और तीसरा, अगर h² ab से छोटा रहा तो लाइंस आर इमेजिनरी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये हो गई कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तो ओरिजिन है ना, बट रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। ऐसा लाइन पॉसिबल नहीं होगा। समझ लो लाइन एक पॉइंट है, उसके अंदर ही दो लाइन घुसा हुआ है, ऐसा कुछ आ जाएगा और कुछ नहीं। कॉपी कर लीजिए ये भी। सर आपने जो ये लास्ट में लिखा है वो एक और बार समझाओ ना। लास्ट में ये लिखा है मैंने कि अगर h² <= ab रहेगा तो उसको फैक्टराइज कर ही नहीं पाएंगे। फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो उनका रियल लाइंस नहीं आ पाएगा, तो लाइंस रियल नहीं होंगे। लेकिन देखना, इक्वेशन अगर 0,0 रखेगा तो वो तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मींस लाइन ओरिजिन से पास होगा। मींस 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसलिए लिख दिया कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रियल होगा, क्योंकि वो ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझा? हाँ सर। ठीक, हो गया? हाँ सर। आगे अब देखो, दोनों का स्लोप का सम पता है, m1 m2 पता है। देखो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है आराम से। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल। m1 m2 अगर वेरिएबल है, h a b के फॉर्म में निकालना है, तो आराम से आप m1 और m2 का अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं।
अलग से वैल्यू निकाल सकते हो तो उन दोनों के बीच का एंगल भी बताया जा सकता है कि नहीं? अगर एंगल वैल्यू बता फाइंड नहीं भी करे, विदाउट वैल्यू फाइंड किए भी एंगल बता सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल अगर मैं थीटा बोल दूं तो फिर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मींस ऐसे आप लिख सकते हो कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, then आपको ही पता है कि दो लाइन का स्लोप अगर m1 m2 है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, याद है ना? बोलो। यस सर। तो m1 माइनस m2 क्या होगा? रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 प्लस m2 कितना था देखो, माइनस 2h बाय बी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2m1 m2। अरे यार सही लिखा है, नहीं 4m1 m2 होता है, 4m1 m2 4a बाय बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 क्या है? a बाय बी। कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट? तो 4 का स्क्वायर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय नीचे का बी खत्म हो जाएगा, a प्लस बी। ये उनके बीच का एंगल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आई बात समझ में? अब यहां से भी आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी है, अब स्क्वायर रूट है तो h स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होगा, तभी उनके बीच कुछ एंगल रियल वाला आ पाएगा। तो यहां से भी देख सकते हो कि ये पॉजिटिव रहा तब रियल लाइंस होंगे, जो कि ऊपर कंडीशंस मैंने लिखा है h स्क्वायर माइनस ए बी का, वही यहां भी आ गया। ये 0 के इक्वल तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो कोइंसाइड हो जाएगा। और अगर ये लेस देन 0 तो रियल हो ही नहीं पाएगा, तो h स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां से भी ये चीज डिफाइन हो सकता है, कॉपी कर लो। हो गया? 1 मिनट सर। सर वो लास्ट में क्या लिखा है वो इक्वेशन के बाद एरो के बाद? कुछ नहीं लिखा है, वो हटा ही दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा है ये। वो तो ऊपर लिख ही लिया है ना, कोई मतलब नहीं है इसका।
सर h square minus ab less than 0 केस में क्या h square minus ab less than 0 के केस में क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो रियल लाइंस आ ही नहीं पाएंगे, वही तो ऊपर लिखा है ना, मतलब इमेजिनरी लाइंस आ जाएगा। और एंगल उनके बीच का एंगल आ ही नहीं पाएगा ना, लाइन से इमेजिनरी है तो फिर एंगल क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, इमेजिनरी एंगल। ठीक है, यस सर। हो गया। हाँ सर। अब यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है, अगर 90 डिग्री दोनों परपेंडिकुलर होगा आपस में तो a प्लस बी 0 हो जाएगा, है ना। आप लिख सकते हो इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 0 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये भी आप लिख सकते हैं, दिख रहा है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 तो tan थीटा नॉट डिफाइंड, tan थीटा नॉट डिफाइंड मतलब देख लो। हो गया। यस सर। इसके बाद एक टर्म होता है होमोजेनियस इक्वेशन। देखो अब ये भी जो हम लोगों ने लिखा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, उन सब का डिग्री सेम हो जाए। अब ax स्क्वायर का डिग्री 2 है, 2hxy का डिग्री 2 है और by स्क्वायर का डिग्री भी 2 है। तो अगर सारे टर्म्स का डिग्री सेम हो जाए उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। आई बात समझ में? बताइए, बोलो। सर 2hxy का डिग्री 2 कैसे? एक्स वाई का डिग्री क्या? h तो कांस्टेंट है ना, एक्स वाई की बात कर रहे हैं हम लोग, डिग्री मतलब एक्स एंड वाई की। तो एक्स वाई का डिग्री क्या? 2 ही तो है। एक्स का डिग्री 1, वाई का डिग्री 1, तो 1 + 1 2। अगर दो वेरिएबल होते हैं तो दोनों के डिग्री ऐड कर देते हैं ना। नहीं पढ़ा है क्या ये? 10th की बातें हैं ये सब, बोलो। हाँ सर। तो उसका डिग्री भी 2 हो गया। तो होमोजेनियस इक्वेशन आप ही सोचो, अब सबका डिग्री सेम है, मतलब सारे टर्म में एक्स वाई का टर्म है, या तो एक्स है या वाई है, मतलब सारे टर्म मतलब ओरिजिन रखेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो वो जितने भी लाइंस को भले ही रिप्रेजेंट करेंगे वो पास ओरिजिन से जरूर होगा। तो अगर सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर मान लो डिग्री 3 का होमोजेनियस इक्वेशन हो जाता तो क्या होता? वो 3 लाइन को रिप्रेजेंट करता जो कि ओरिजिन से पास होता है। और ये बात समझ में? बताइए। यस सर। तो आप लिख सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन of degree n represents n lines passing through origin। हो गया।
अब ये पे एक और पॉइंट लिख लो, जैसे ऊपर मैंने लिखा है कि राइट एंगल कब होगा, जब a प्लस बी जीरो हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस भी हो जाएगा, है ना, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ x is या तो h इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाए। अगर एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 है तो इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस हो जाएगा, बस इतनी सी बात लिख लीजिए। सर दोनों बार तो सेम ही हुआ ना। क्या मतलब? सर h इज इक्वल टू 0 होगा तभी तो हाँ 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 कोएफिशिएंट हाँ ऑफ हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो और लिख दिया है। ये और मत लिखो, दैट इज लिख दो यहाँ पे। हो गया? हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पे लगे हाथ तो एक और कॉन्सेप्ट बस बचा है, वो भी मैं बता ही देता हूँ। आपको पता है मैंने बताया है कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो सेम वही फैक्टराइज करके भी एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी निकाल सकते हो। तो वो हो जाता है द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन bisecting the angles between the straight lines ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is x square minus y square divided by a minus b equals to xy by h। ये भी आपको उतने ही अच्छे से याद रखना है जो भी मैंने आज बताया है, लिख लीजिए।
क्यों हो गया, लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन to the pair of lines through the origin and the equation to the pair of lines through the origin which are perpendicular to the lines represented by 2x square minus 7xy plus 3y square. जल्दी अच्छे से ट्राई करो, देखते हैं किससे होता है। मतलब दोनों का अलग अलग इक्वेशन चाहिए, ठीक है? दोनों लाइंस का अलग अलग इक्वेशन चाहिए। क्यों बता दूं, बोलो। हो गया सर। चलो गुड, बहुत अच्छा। और कोई?
सर बोलो। सर आंसर आया y इज इक्वल टू 2/3x और y इज इक्वल टू 2x। एक बार वापस से ट्राई करो या मैं बताता हूँ। देख बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको फैक्टराइज करके देखो तो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे आप? -6xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2x आ गया, x माइनस 3y बचा। x minus 3y into 2x minus y equals to 0। फिर क्या होगा? और x equals to 3y। अब देखो क्या होगा। अब ये तो बोला नहीं गया था कि आप सिर्फ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बताओ, क्या बोला गया था? परपेंडिकुलर लाइन। इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा बताओ? अगर y माइनस 2x है या 2x माइनस y इक्वल्स टू 0 है। हाँ एक मिनट, अभी ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। देखिए आंसर हो गया दोनों। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी करो। हो गया? तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल करो। सबसे होना चाहिए फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 4x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 11y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सर हाँ बोलना। सर 53 डिग्री। देख पहली बात तो फिजिक्स का जो तू पढ़ रखा है ना वो कि sin 53 4/5 cos 53 3/5, वो गणित में कभी यूज नहीं करेंगे। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। आपको बोलने का मन कर रहा है तो तुम ये बोल दो tan इनवर्स 4/3, वो सुनने में अच्छा लगेगा, या sin इनवर्स 4/5। क्यों? ऐसे बोलो, 53 मत बोलो, ठीक है?
एग्जाम हाँ में भी सर। कभी 53 37 मत लिखना, मैथ्स में, फिजिक्स में लिखना, तो यहाँ थोड़ा सा वो चेंज अलग हो जाता है। सर ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वो 3/5 एक्चुअली में नहीं होता है, 4/5 एक्चुअल नहीं होता, वो अप्रोक्स होता है। तो अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, मतलब देखोगे तो, और थोड़ा सा ज्यादा का डिफरेंस रहता है। वो फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, बट एग्जैक्टली उतना नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी लोग जल्दी करो। क्या बता दूं, बोलो। एक मिनट। डन सर। चलो देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो, इक्वेशन डिफाइन कर लो, उसमें क्या है ना, 24xy प्लस 11y² इक्वल्स टू 0। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे आप इसको, 22xy प्लस 2xy लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 44 चाहिए, है कि नहीं, बताइए। 2x कॉमन ले हाँ लो, सर। 2x प्लस 11y प्लस y कॉमन ले लिया, 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। अलग से इक्वेशन निकाल लिया है ना। अगर मन करता कि एंगल ही सीधे निकालना है तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या कर देते हैं हम लोग, बताइए, 2 इंटू रूट एच स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस क्या होता है, स्क्वायर माइनस क्या होता है, बोलो, ए बी होता है ना, ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू 100 का स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 11 प्लस 4 15 4/3 है ना। तो हाँ, ये करने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने वो जबरदस्ती यहाँ कर दिया, ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एंगल निकालना है। तो इक्वेशन निकालना है तो फिर हम लोग निकालते हैं, एंगल निकालना है तो इसकी जरूरत नहीं थी। आया समझ में, बताइए। और ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। अगर आपसे पूछा जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल बताओ तो क्या बोलते हैं, बोलो। तो tan इनवर्स -4/3। पाई माइनस लिखते हैं ना, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, खत्म, उतना दिमाग नहीं लगाना है। कॉपी कर लो जल्दी, जिससे नहीं हुआ तो।
हो गया? हाँ सर। एक और एग्जांपल का डालो। फाइंड द इक्वेशन of the bisectors of the angle between the lines represented by 3x square minus 10xy y square equals to 0. क्या नहीं होगा जल्दी बताओ, बता दूं मैं? हाँ सर। देखो क्या चाहिए अब, इसकी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया? हाँ तो बता, देखो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई बाय एच। याद है तुम लोगों को? बोलो। और कुछ हाँ नहीं सर। करना है, रिप्लेस करना है ए माइनस बी 3 माइनस 1 एक्स वाई बाय एच। कितना है? एच कितना है बताओ? -5 है ना, तो ये -10 तो नहीं ले लिया तुम लोगों ने? -5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। सही लिखा ना मैंने? बताइए। हाँ सर। -5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इतना ही काफी है। समझ में आई बात? कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? लिख लो। गाइयो कंदरे कल तक
अच्छा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ सही है, इतना ही पूछा था, एंगल तो पूछा नहीं था। लिख लो। हो गया, लिख लिए? हाँ सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सर थोड़ा ऊपर करो ना स्क्रीन को। हाँ बोलो क्या? सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये लो ये लो ये लो। डन सर। हो गया, चलो Yes. ठीक है। तो ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आज सीख लेते हैं। वो होता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इससे पहले ओरिजिन से पास हो रहा था, अब ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, अगर मान लो दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दोनों है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि वो कैसा दिखेगा जनरल इक्वेशन पे ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो दिखेगा वो ये होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसा है, ये जो भी मैंने लिखा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आपको जब सर्कल्स, और मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, जब सर्कल्स पढ़ेंगे तब भी ये इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। जब पैराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, सब में इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यही इक्वेशन सर्कल भी है, एलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है, पैराबोला भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है। कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन आपको याद रखना है, वो होगा डिटरमिनेंट ABC, और यहाँ आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, याद रखने का तरीका आप ऐसे ABC लिख दो, FFGGHH, ये जो है 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 0 नहीं है तब हम लोग बढ़ेंगे सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स की तरफ। ठीक है, तो यही होता है। और आपको भी पता है ये कैसे आया, तो दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से आया, और कुछ नहीं है। और कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताओ ये कब रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको बस ये यूज कर लेना डिटरमिनेंट यहाँ पे कि ये 0 होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लो। सर
हाँ बोलो ना, लिख लिया, सर एक डाउट था। बोलो ना। सर वो जो ऊपर जो इक्वेशन आया था ना सर, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सर, उस इक्वेशन को फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है? उसको फैक्टराइज करोगे तो जो दो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स दोनों अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिल गया, बस उतनी सी बात है। तुमने जो पूछा मैंने वही बताया ना। सर वो मेथड क्या होता है वो फैक्टराइज करने का? मेथड वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये देखना इसको कैसे किया, वही मेथड है। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का यूज कर लो। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला का याद है, अगर मान लो तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके 2 नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 2y प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4ac 100 y स्क्वायर। सही लिख रहा हो ना, बताइए, डिवाइड बाय Yes, 2a। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, रूट 104 y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y आ जाएगा। देखा, अब आ गया ना, बताइए। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करो, तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो, या क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करो, जो पढ़ लिया है बचपन से वो सब यूज करना है। ठीक है, ओके हाँ सर। और कोई डाउट किसी का? अब यहाँ पे आपको अगर दोनों, यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो बस, कि अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का प्रोडक्ट है ये, तो उन दोनों लाइंस के बीच का इक्वेशन एंगल चाहिए। तो एंगल में जो उसका होमोजीनियस पार्ट है, होमोजीनियस पार्ट समझते हो ना, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। होमोजीनियस मतलब जिसका डिग्री 2 हो जाए, ये देखो मतलब सबका डिग्री, ये इसका होमोजीनियस पार्ट हो गया। तो जो उसका होमोजीनियस पार्ट से सिर्फ आप दोनों के बीच का एंगल निकालोगे, वही एंगल उन लाइंस के बीच का भी एंगल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन, जो भी था एक्स स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर is equal to या is derived या obtained from homogeneous part of the equation। बस यही सच्चाई है, ठीक है, लिख लो। हो गया, लिख लिया? यस सर। चलो इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल, prove that the equation 6x square plus 13xy plus 6y square plus 8x plus 7y plus 2 equals to 0 represents a pair of straight lines. Find the coordinate of their point of intersection।
अच्छे से ट्राई करो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन हो जाएगा। सर तो इसमें जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे ना? क्यों करेंगे डिवाइड बाय 2? बताओ। सर क्योंकि क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे? तू कहीं ये तो नहीं समझ रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं सर नहीं। नहीं नहीं, ऐसे डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ वो जो मैंने लिखा था ना वो डिटर्मिनेंट, उसको जीरो करना है। देखो जीरो आ रहा है तो प्रूव हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको दोनों स्ट्रेट लाइन का अलग अलग इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। मींस इस बड़े से इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फिर दोनों का अलग अलग इक्वेशन आएगा, फिर उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। समझे क्या करना है? यस सर। ठीक, करो।
सर आपका जूम वर्जन 5.5.1 है कि 5.5.2 है? क्या जूम वर्जन? सर जो जूम ऐप है उसका वर्जन हाँ हाँ 5.5.2 है कि वर्जन मेरा देखो ना, किधर इधर दिख रहा है क्या वर्जन? मुझे पता नहीं है वर्जन मेरा कौन सा है। देखो तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन शेयर्ड है, मुझे देखना पड़ेगा। क्यों, क्या करना है? सर सेटिंग पे जाओ ना। करना क्या है तुझे? नहीं है, इधर भी नहीं लिखा है। बता तो सही, ओके मुझे भी सर। बता, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। सर चेक कर। कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी करो, नहीं होता है तो बोलो, मैं बताता हूँ। सर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आप बता दो। हाँ सर इक्वेशंस आ गए। चलो मैं बताता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये काम, क्या किसी को कुछ बोलना है? नहीं ना। एबीसी लिख डालो। ए इज 6, बी कितना है बताओ? 6, सी कितना है? 2, एफ कितना है बोलो? 7/2। 7/2। 7/2 और जी कितना है? 4, 4। एच कितना है? 13/2, 13/2। देखो बिल्कुल मेहनत नहीं करने वाले 9/4 करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 माइनस 7 14, देख लेना। ठीक है, 4 इंटू 91/4 माइनस 24, इसको सॉल्व करना, आपको 0 आ गया। 0 आ गया मीन्स वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसको करना है अपने को फैक्टराइज। तो देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? 6x², पहले x² का टर्म लिख लिया, फिर 13y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6y² प्लस 7y प्लस 2, मीन सिर्फ x में आपको क्वाड्रेटिक बना लेना है। फिर x इक्वल टू आप क्या लिखोगे? -13y माइनस 1 प्लस माइनस रूट, लेंदी होने वाला है, मैंने पहले ही बोल दिया था, दिस स्क्वायर माइनस 4ac 7y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2a। आई बात समझ में? बताइए। 169y² प्लस 26y प्लस 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा? 24 इंटू 6 कितना आएगा बताओ? अरे बोलो। 144
वाई स्क्वायर माइनस 24 इंटू 7 कितना आएगा, बोलो जल्दी। 168 ना, चेक कर लेना एक बार। y माइनस 48 डिवाइड बाय 12 माइनस 13y माइनस 1 प्लस माइनस रूट 169 माइनस 144 25 आएगा। y स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, 142 आएगा। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है कुछ? प्लस 26y प्लस 1 24 इंटू 7 कितना होगा? हाँ सही है, 168 माइनस 26, ठीक है, पता नहीं। और यहाँ भी माइनस 49 नहीं होगा, पता है, प्लस 49 आएगा। एक मिनट चेक करने दो। 6y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 1 इंटू एक्स, तो 13y प्लस 8 होगा ना? हाँ वही तो, यहाँ 1 लिख दिया मैंने, यहाँ 8 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, यहाँ 64 कर देता हूँ, और यहाँ कितना आ जाएगा, 13 8 का कितना होता है, 104 यस ना, सर, 208 आएगा इधर, बोलो। यस सर। चेक करते रहना है, कुछ कैलकुलेशन सब चेक करते रहना, कहीं कुछ गलत हो तो बोल सर दिया टाइम खत्म होने वाला है, कितना सेकंड बाकी है? 15। 15 सेकंड। चलो बाय, ये क्वेश्चन कर लेना खुद से, हो जाएगा या मैं, अच्छा हो जाएगा या वापस से कनेक्ट करना है, बोलो। आप बोल। सर वापस कनेक्ट करो, करते। वापस से कनेक्ट करो, मैं फिनिश करता हूँ। हाँ ठीक है, फिनिश करता हूँ, करना है आज, वो तो बंदा गायब है। चलो फिर क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, 64 माइनस 48 कितना होगा, 16, बोलो। यस सर। अब देखो तो कुछ गलत तो नहीं लिखा, हाँ, डिवाइडेड बाय 12, अब आपको दिख रहा होगा क्या आ जाएगा, माइनस सर 13 40 वाई आएगा ना माइनस वो? 1 प्लस कितना, 40। 40 आएगा ना, 208 माइनस 168। यार वापस से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने? 5y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5y इंटू 4, नहीं सही है, प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा, माइनस 13y माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5y माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 13y माइनस 1 प्लस माइनस 5y माइनस 4 बाय 12, एक हो गया ना, 12x वो इक्वल टू माइनस -1 होगा माइनस, या माइनस एक बार प्लस ले लेते हैं, 5 बाय माइनस 4, हाँ -1 होगा या -8? माइनस 8 क्यों होगा, 16 तो 4 का स्क्वायर होता है ना, क्या बोल रही हो तुम? सर दूसरी तरफ माइनस 16 8 का है, -13y -1 वाला। तो वो -13y -8 होगा। सो 12 यहाँ भी देखो x लिख रहा हूँ, इक्वल टू माइनस 13y माइनस 8 माइनस 5y प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, सो 12x प्लस 8y प्लस 12, सही है अभी? हाँ सर। ये आ गया, और दूसरा क्या होगा, 12x प्लस 18y प्लस 4 इक्वल टू 0, सो दिस इज 3x प्लस, नहीं अब तो 4 से कॉमन ले नहीं सकते हैं, 6x प्लस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में? चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्या वापस से टाइम क्या वेस्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? हाँ सर। बोलो।
हाँ सर। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सर चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, अब से आप स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट होमोजेनाइजेशन वो हम लोग देखेंगे नहीं, जरूरत नहीं है क्योंकि। और नेक्स्ट डे मिलते हैं, डिस्कशन करूंगा मैं। हाँ। बायोनॉमियल खत्म होना चाहिए। हाँ बोलो जल्दी। सर स्ट्रेट लाइन का शीट भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। सर इसका आंसर भी सर बता बाय दो। सर। क्या आंसर नहीं पता? सर इसका आंसर बता दो। किसका? ये लास्ट वाले क्वेश्चन का? हाँ सर। अब यार आंसर नहीं, मुझे नहीं पता इसका आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेना सॉल्व। ओके ओके सर। ओके, चलिए बाय। बाय सर। बाय। बाय बाय सर। सर, गुड नाइट। गुड नाइट।